नमस्कार, मैं आदिति सिंह। आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ जो हमारे समाज की समझदारी पर सवाल खड़े करता है। कमाल की बात है कि एक 19 साल की लड़की के साथ 4 लोग दरिंदगी करते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी जाती है, जीभ काट दी जाती है। समझ नहीं आता कि इतनी दर्दनाक घटना के घटित होने के पश्चात भी ये शोर मचाने वाली मीडिया इतनी खामोश क्यों है। क्या यह अहम मुद्दा नहीं है? मुद्दा यह है कि वो अपराध घटित किसके साथ हुआ है। लोगों को यह समझना होगा कि मुद्दा जातिवाद का नहीं है और ना तो यह पॉलिटिक्स खेलने की बात है। जहां तक मुझे लगता है, मेरी समझ कहती है कि महिला किसी भी जाति की क्यों ना हो, उसके साथ हुआ दुष्कर्म सहनीय नहीं होना चाहिए और न्याय भी बराबरी का होना चाहिए। अब ऐसी और कितनी निर्भया को देखना होगा इस देश को। आए दिन नए नए रेप केस सामने आते हैं। कभी हैदराबाद की बेटी प्रियंका रेड्डी तो कभी आशिफा या दिव्या जैसे केस। यह मुद्दा जातिवाद का नहीं है, यह बात हमारे देश के आन बान और शान की है। जिस तरह से प्रियंका रेड्डी के केस में पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया था, ऐसे ही और पुलिस इंस्पेक्टर्स की जरूरत है हमारे देश को। ना कि निर्भया केस की तरह 8 सालों तक केस को लटकाने वालों की। इस देश की बेटियां न्याय चाहती हैं। क्या इस देश की बेटियों को इतना अधिकार नहीं है कि वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए? मुझे समझ नहीं आता है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, परंतु मेरा सवाल ये है कि हमारी बेटियां आखिर सुरक्षित कितनी है इस समाज में। जब वो सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो पढ़ेगी कैसे? या सिर्फ ये सारी बातें कहने भर के लिए है? बस हुआ, अब बहुत हुआ। बंद करो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा। ये सब ढकोसला क्यों किया जाता है? कभी कभी लगता है कि आखिर बेटियां पैदा ही क्यों होती हैं? आखिरकार ये लड़कियां पैदा ही क्यों होती हैं? ऐसे हैवानों के द्वारा दी गई दर्दनाक मौत से तो बेहतर है कि लड़कियां पैदा ही ना हो। अगर हम उनको एक सुरक्षित माहौल भी नहीं दे सकते तो इससे बुरी बात और क्या होगी। किसी भी परिवार में बड़ी ही अच्छी तरीके से लाज हया का पाठ पढ़ाकर बेटियों को बड़ा किया जाता है और फिर अचानक से इतने बड़े होने के बाद उसके साथ एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में सपने में सोचने पर भी उसकी रूह कांप जाए। क्या लड़कियां एक वस्तु मात्र है जिससे हवस बुझाई जा सके? समाज का अहम हिस्सा हमारी महिलाएं डर में जी रही हैं और हम उन्नतिशील होने का डंका बजा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा समाज ही बुरा है या पुरुष जाति से मुझे नफरत है, या फिर मैं ये भी नहीं कह रही कि सिर्फ लड़कियां ही अच्छी होती हैं या सही होती हैं। लेकिन अगर कोई गलत भी है तो क्या उसकी सजा ये होनी चाहिए? वो कहा जाता है ना कि गेहूं के साथ घून भी पिसता है, या एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसान के नाम पर कलंक है। इनफैक्ट कलंक शब्द भी कम है ऐसे हैवानों के लिए। ऐसे लोग ही हमारे समाज को कलंकित करते हैं। ऐसे लोगों को हमें अपने समाज से निकाल फेंकने की जरूरत है। हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां हर कोई अपनी इच्छा के अनुकूल जी सके। बोलने मात्र से बेटियां आगे नहीं बढ़ जाती। कैसा समाज है ये? ये कैसे लोग हैं हम, जहां बेटियां रात के अंधेरे में चलने से पहले 1000 बार सोचती है कि लोग क्या कहेंगे? कोई मेरा पीछा तो नहीं करेगा? अरे मेरा दुपट्टा तो सही है ना? ये लाज हया का पाठ बेटियों को ही क्यों पढ़ाया जाता है? ऐसा क्या चाहती हैं आखिर बेटियां जो आप उन्हें देने में असक्षम हो? उन्हें कुछ नहीं चाहिए सिवाय आजादी और इज्जत के। उन्हें चैन से जीने दो, बाकी वो अपने रास्ते खुद बना लेंगी। वैसे तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और आशा करती हूं कि ये वीडियो जहां तक भी पहुंचे, शायद वो बेटियों का दर्द समझ पाए। जस्टिस फॉर द गर्ल।